प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आपकी सेवा में मैं फिर हाजिर हूँ और 10वें 11वें दिन मैं आपकी सेवा में फिर उपस्थित हो रहा हूँ, क्योंकि किसी दुर्घटना के कारण मेरा हार्ट अटैक हो गया था। तो फिर सर्जरी होने के बाद मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो ध्यान से सुने। 271वां प्रश्न है कि ब्रह्मचारी योगी सूक्ष्म दृष्टि से सब पदार्थों में कैसे प्रवेश करता है। पृथ्वी और सूर्य की दोनों अग्नि मिलकर पदार्थों में बल प्रदान करती हैं और ब्रह्मचारी योगी सूक्ष्म दृष्टि द्वारा अथवा अग्नि या लघुमा और अणुमा जो सिद्धि होती है उसके द्वारा वो प्रवेश कर जाता है। तो 72वां प्रश्न है, विद्वान पुरुषार्थी ब्रह्मचारी सब पदार्थों को उपजाऊ कैसे बनाता है। तो विद्वान पुरुषार्थी ब्रह्मचारी यानी यंत्र, कला, नौका, विमान आदि वृत्ति के अनेक साधनों से पृथ्वी के जल, बल और पहाड़ों को उपजाऊ बनाता है। इसका मतलब ये होता है, यानी जो टेक्निकल जो लाइन के होते हैं वो बनाते हैं, जो विद्वान होते हैं वो बनाते हैं यंत्रों के द्वारा। तो 73वां प्रश्न है, ब्रह्मचारी सब सिद्धियों सब प्राणियों की दृष्टि का कारण कैसे बनता है। ब्रह्मचारी अपने विद्या बल से आदि सूर्य के तत्वों से जान लेता है कि उस जल की ज्ञान प्राप्त करता है, यानी जल का भी ज्ञान प्राप्त करता है जो बिजली के संसर्ग से वृद्धि होकर मनुष्य, जल और सब प्राणियों आदियों की सृष्टि का कारण होता है। मतलब ब्रह्मचारी सब प्राणियों की सृष्टि का कारण कैसे बनता है, क्यों वो अपनी बुद्धि के द्वारा सभी साधनों को वो प्राप्त कर लेता है तत्व के द्वारा। इसका मतलब ये होता है। तो 74वां प्रश्न है, आचार्य संसार के लोगों को किस प्रकार सुख पहुंचाता है। आचार्य यानी भी जो विद्वान होता है, सांगोपांग सरहस्य यानी रहस्य के द्वारा पढ़ाने वाला, वेदों को पढ़ाने वाला। तो जो जितने दोष होते हैं वेदों के द्वारा वो दूर करता हुआ और मृत्यु रूप और सद्गुणों को, मृत्यु रूप यानी दुखदायक दुखों को मिटाता हुआ और सद्गुणों को बढ़ाता हुआ जल, चंद्र आदि रूप होकर संसार में मेघों के समान सुख पहुंचाता है। इसका मतलब ये होता है। 75वां प्रश्न है, ब्रह्मचारी विद्या द्वारा ब्रह्मचारी का विद्या प्राप्त करके का उद्देश्य क्या होता है। ब्रह्मचारी का विद्या प्राप्त करने का उद्देश्य क्या होता है। इसका मतलब ये होता है। तो मनुष्य को योग है कि जितेंद्रिय ब्रह्मचारी होकर सब विद्या का यानी उपार्जन करे और आत्मीय वर्गों में यथावत फैलावे, यानी जो तुम विद्या प्राप्त कर रहे हो उसका प्रसार और प्रसार करिए, यानी फैलाइए। जो मुझे विद्या आ रही है मैं भी किसी दूसरे को दूँ, इसका मतलब ये होता है। तो ब्रह्मचारी में कौन कौन से गुण होते हैं। ब्रह्मचारी में सर्व शक्ति, जितेंद्रिय, तप, प्रजापालक, नीति, चतुरता, ये सब गुण होते हैं। और वो शासन करके बड़ा प्रतापी होता है। वो है नियम पे चल करके सदा सभी का भला करता है। तो 277वां प्रश्न है, विद्वान मनुष्यों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। विद्वान मनुष्यों का, तो विद्वान जो लोग वेदों को पढ़ने और इंद्रियों को वश में करके आलस्य त्याग करके निर्धनता आदि को दूर करते हैं और दूसरों को सुधार करके उनका भी भला करते हैं, ये मतलब होता है। ब्रह्मचारी 78वां प्रश्न है, ब्रह्मचारी प्रसिद्धि कैसे प्राप्त करता है। ब्रह्मचारी प्रसिद्धि अपने आचरण के द्वारा, वेद पढ़ करके, यज्ञ अनुष्ठान करके और ईश्वर में ध्यान करने से ऑटोमेटिक उसको मान सम्मान ये सारी चीज़ उसको प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब ये होता है। तो 269वां प्रश्न है, मनुष्य अपनी उन्नति कब किस नियम से कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर को नियम से सब प्राणी शरीर धारण करके ब्रह्मचार्य का पालन करके उन्नति करते हैं। मतलब जो आदमी ब्रह्मचारी का पालन करेगा वो उन्नति अवश्य कर जाएगा।
तो 280वां प्रश्न है जो लास्ट है आज का, मोक्ष सुख का अधिकारी कौन बन सकता है? ब्रह्मचारी, सर्व प्रेरक, सर्वशक्तिमान, प्रजा के गुणों को प्रकट करके संसार में ज्ञान और धन बढ़ाकर सबको मोक्ष सुख का अधिकारी बना सकता है। इसका मतलब ये होता है। तो आज की श्रृंखला में यहीं समाप्त करता हूँ। तो मेरा 280वां प्रश्न हो गए और अभी 733 प्रश्न हैं इसमें। तो अभी तो आधे भए लगभग। तो इसी के साथ मैं प्रणाम करना चाहता हूँ।